हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडविकी। आज हमारे साथ हैं आद्या अग्रवाल जो कि 12th क्लास की स्टूडेंट हैं और वो पीलीभीत से हैं। आज हम आद्या से बात करेंगे उनके कुछ रूटीन के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, कुछ हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के बारे में और उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में। सो हाय आद्या, वेलकम टू मेडविकी। सो वी आर सो Hello. ग्लैड टू हैव यू ऑन बोर्ड। Hello everyone. I'm Adhya Agrawal. I'm from Pilibeet. I've took PCM in class 12. I study in Little Angel School. सो एज यू जस्ट मेंशन्ड आद्या, यू आर इन ग्रेड 12, दैट मीन्स कि आपके बोर्ड्स काफ़ी नियर हैं। अब तो Yes. दे आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग। Hmm. So, and you've mentioned that you have taken science, maths, physics, and all. So, how are you, coming up with it? Like, boards इतना पास है तो कैसा फील हो रहा है आपको आजकल? तो बेसिकली बोर्ड्स से ज़्यादा तो अभी एंट्रेंसेस की एंजाइटी है बिकॉज I've heard a lot कि बोर्ड्स के मार्क does not matter and actually nowadays they do not. So you're having हाँ. a lot of entrances around the corner, boards and everything. So pressure है. Like there is a lot of pressure because if you're focusing एक तरफ तो दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा लैग कर जा रहा है. सो लाइक ये जो प्रेशर आपने फील किया, ये ईयर स्टार्टिंग से ही आपको फील हो रहा था या फिर विद टाइम अप्रोचिंग टुवर्ड्स द बोर्ड्स आपको ज्यादा एंग्शियस फील हो रहा है? The thing is, when you enter a new class or when you're about to start a new journey, you're very excited, like overwhelmed, enthusiastic होते हो कि ठीक है अब सब अच्छे से करेंगे, अब बिल्कुल डिसिप्लिन रहेंगे, सब काम अच्छे से करेंगे. But then you like lag a bit and you relax yourself and then while the boards are approaching, अब मेरे को एंजाइटी और प्रेशर फील होना स्टार्ट हो गया है कि शिट मैंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूं. हाँ, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। सो व्हाट आर यू डूइंग, लाइक अब जैसे एंजाइटी आप फील करते हो, सो देयर आर टू थिंग्स। वन, एक होता है जब आप एंजाइटी फील करते हो या प्रेशर फील करते हो, सो यू मेक अप अ प्लान कि मैं ऐसे ऐसे करके पढ़ाई करूंगी एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग इट। और दूसरा होता है कि आप इतना नर्वस हो जाते हो कि आपको समझ नहीं आता कैसे पढूं। सो हाउ आर यू हैंडलिंग दिस प्रेशर? So there are days, good and bad. Like sometimes when I feel anxious, I'm actually like, do not talk to me. I want to be isolated and just leave me alone kind of thing. Like no matter मेरे सामने books खुली हुई है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता. I cannot understand anything. And the other days are like, okay, I'm feeling anxious. I should not feel this way. Let's make something. Let's organize myself. So generally, it's the ओके। second thing that let's organize ourselves and we have to work because और कोई तो मेरा पेपर लिखेगा नहीं बोर्ड में. It's me who have to do it. So rather I could do it happily than being gloomy. सो ऑर्गेनाइज, जैसे आपने बोला, सो इज इट लाइक कि मैं पहले ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी, ऐसे करूंगी? सो ऑर्गेनाइजिंग इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक्स या फिर और भी कुछ चीजें हैं जो आप लाइफ में यू ट्राई टू कंट्रोल देम टू गेट ऑर्गेनाइज्ड ताकि वो आपको हेल्प करें? So what happens is what we've generally seen these days is कि आप ना stress की वजह से कहीं focus नहीं कर पाते हो. I have my tuitions, I have to do self study, उसके बाद school के projects and everything. So what lacks in a student is lack of management कि वो manage नहीं कर पाते हैं. अगर वो एक चीज को prioritize करते हैं तो वो उसे ही prioritize कर देते हैं leaving other things. So how I organize myself is I set goals and tasks for myself कि ठीक है मेरे पास 14 chapters हैं. Let's take 7 days. एक दिन में मेरे को 2 chapters निपटा कर ही सोना है. So I set minor goals for myself जो मेरे को sense of accomplishment भी देते हैं as well as मेरा काम भी हो जाता है. सो लाइक यू सेड कि एक दिन में 2 चैप्टर्स, सो इज इट अ लॉट ऑफ थिंग टू एक्सपेक्ट कि मैं मतलब 2 चैप्टर्स हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है उसे कंप्लीट करने में, या फिर यू हैव टाइम फॉर योरसेल्फ इन बिटवीन कि आप थोड़ा ब्रेक भी ले लेते हो? कैसे उसको मैनेज करते हो आपने एक्चुअली एक दिन को? So what generally I do is मैं तो breaks देती हूँ because it's not like एक दिन में मैं एक ही subject पढ़ूंगी. I have multiple subjects to do. एंड अगर एक के बाद एक कंटिन्यूअसली मैं सब सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी देन ऑल ऑफ इट विल मिक्स अप इन माय माइंड एट द एंड ऑफ द डे एंड फिर पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है इस वजह से. सो योर माइंड नीड्स टू रिलैक्स एंड इट नीड्स टाइम टू प्रोसेस कि आपने एग्जैक्टली पढ़ा क्या है, आपने एग्जैक्टली समझा क्या है.
ओके। सो ये जो ब्रेक्स मतलब आप बता रहे हो ना कि ये ब्रेक्स मैं लेती हूँ, सो बेसिकली इन ब्रेक्स में क्या करते हो? सो यू टेंड टू रिलैक्स, स्लीप फॉर सम टाइम, और हाउ डू यू रिलैक्स योरसेल्फ? Sometimes what happens is when the subjects are very tiring, so what I generally do is I take a short power nap. Uske baad I wake up, I check my phone, see the messages, reply to them, and then start studying. And the other times, I can generally watch a single episode of a web series or maybe eat something or sit and talk with my mom. These things. सो यू थिंक दैट मतलब जस्ट टू नो, आउट ऑफ दीज टू कुछ ऐसा है जो आपको बेटर हेल्प करता है, लाइक नैपिंग लगता है बेटर हेल्प करता है, या चिट चैटिंग मेक्स यू फील लाइट? दोनों में से क्या चीज ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है? आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु एक्चुअली ओवरथिंक्स. अब मैंने किसी से बात करी, आई हैड अ कन्वर्सेशन विद देम, सो उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगी. सो व्हाट हैपेंस इज वो कन्वर्सेशन 5-10 मिनट के लिए मेरे दिमाग में घूमती रहती है. क्या मैंने गलत बात तो नहीं करी, मैंने हम्म। सही करा, सामने वाले ने क्या बोला, आई जस्ट प्रोसेस इट. सो रादर देन व्हेन आई टेक अ नैप, मैं नैप से उठती हूँ एंड सडनली इट हिट्स मी, शिट मेरा टाइम वेस्ट हो गया है. तो वो मेरे को बेटर किक मिलती है टू स्टार्ट एंड रीफोकस ऑन माई स्टडीज. तो ओके। सो हमें ये भी बताइए, लाइक हाउ डू यू स्टार्ट योर डे विद, लाइक जब आप मॉर्निंग में उठते हो, सो व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, हाउ यू गेट इन द फ्लो? So in the morning, like these days, my winter vacations are going on. So I'm generally ओके। waking up late from my normal time. So what I do is I wake up, I just get ready. फिर I go and have breakfast. उसके बाद I start studying. 2.5 hour to 3 hours का break, वो फर्स्ट शिफ्ट का है स्टडी. श्योर। उसके बाद आई टेक अ ब्रेक, थोड़ी देर आई वॉच टीवी एंड देन आई सिट फॉर द सेकेंड शिफ्ट. उसके बाद मेरा ट्यूशन टाइम हो जाता है. So I go to my tuitions. After coming back from my tuitions, I take a half an hour, 1 hour, actually 1.5 hour ka break, to be honest. And then I have my dinner and then I start studying again. फिर बीच में I take a So whenever break. you are taking, yeah, so whenever you are taking these breaks, do you prefer like going for a walk or doing some kind of an activity? ऐसा भी कुछ, या फिर you just tend to relax and Sometimes what happens is like I like playing badminton. So my okay. cousins and my sibling, all of us are around. So we play badminton matches or we play something together, like maybe Uno or something outdoors, or we just play games, random games. So do you think like ये जो physical activity वाला approach है ब्रेक लेने का, इससे थक जाते हैं और फिर नेक्स्ट शिफ्ट में पढ़ाई करने में दिक्कत होती है? ऐसा कुछ कभी फील किया आपने? आई डू नॉट ओवरवर्क माई सेल्फ कि मैं ज्यादा खेलूं बहुत ज्यादा. इट्स लाइक थोड़ा सा, यू नो, नेचर, फ्रेश हवा एंड एवरीथिंग, वो हम्म। इट इमीडिएटली रिलैक्सेस अप योर माइंड. तो मैं थोड़ी देर खेलती हूँ सो दैट माई माइंड गेट्स फ्रेश एंड आई रिलैक्स. बिकॉज इतनी देर व्हेन आई सिट एंड स्टडी, सो स्पाइन में एक हो जाता है या फिर कभी कभी पॉस्चर बिगड़ हम्म। जाता है. सो व्हेन वी प्ले हम्म। गेम्स और व्हेन वी डू सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो वो एक आपकी बॉडी को भी फ्रेशन अप कर देता है और माइंड को भी फ्रेशन अप कर देता है. हम्म। So, in conclusion, I can say that you mean to say that physical activity actually promotes your brain health, कि आप और बेटर उससे परफॉर्म कर पाते हो और बेटर आप पढ़ पाते हो उसके बाद। एग्जैक्टली. ओके। एंड हाउ आर योर स्कूल डेज, लाइक स्कूल जाते हो तो कैसा रूटीन रहता है आपका? So when I go to schools, I wake up early in the morning, then I have a morning tuition those days. So I get ready in my school uniform and then I go to my tuitions. After that, I come back home and after that, I come back home and then I go to my school. Then in school, Okay. generally the whole day goes. And then when I come back home, I have my lunch. I have a 1 hour nap. After waking up, I again have my tuitions. So there of approx 3.5 hour. So I go Hmm. there and then I come back. Again, I take a break and then I start studying on a long run, like until I can. So talking about school, like school में अभी तो जैसे you're focusing on your main subjects ना, science, maths, whatever. So have does your school anytime had health education as a subject? Like किसी भी classes में, junior classes में या कहीं health के बारे में कुछ पढ़ाया जाता था? So our school
is based on the holistic development of a student. They focus on Hmm. everything: your speaking skills, your mental health, as well as your physical health and your co-curriculars with their academics. So as children, we Okay. used to have games period, like sports period, and all of us Hmm. used to play games in that, or maybe some days we used to do PT and everything. And after Okay. class 10, like in class 11 and 12, we have physical education as a subject, where students are properly Okay. taught about their physical education, as well as they implement it, like they do the exercises, or they play games in a proper technique, like how it should be. So in physical education, like, practical application is necessary, but sometimes what the students need to be told is किस vitamin से किस चीज की deficiency हो जाती है, या फिर how exactly, like there are very basic, what can I say, बहुत सारी basic problems होती है, जैसे knuckled knees. काफी लोगों को इसके बारे में नहीं Hmm. पता है, and it is very common amongst the teenagers. So physical education Hmm. में what they tell you is आपकी body की general problems जो आप normalize कर देते हो, they're actually not normal. तो दे गिव यू theoretical knowledge as well as physical knowledge, कि जब आपका फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल पीरियड होगा तो उसमें दे विल मेक यू डू प्लैंक्स एंड स्क्वाट्स एंड दे विल करेक्ट योर posture. बिकॉज वन ऑफ द थिंग आई नो इज Okay. कि गलत posture में एक्सरसाइज करना hurts you more rather than not doing it. So Right. that's what we are told in our physical education period. Okay. So, like this, you said that they are focusing on 11th and 12th, but generally जैसे हम बोलते हैं ना कि हेल्दी हैबिट्स जितना बचपन में हम सीख लेते हैं उतना ज़्यादा हमें हेल्प करता है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ हेल्थ से रिलेटेड मुझे मेरे प्राइमरी एजुकेशन के टाइम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड में ऐसा कुछ पता होता तो मैं अपनी हेल्थ के लिए और कुछ बेटर कर पाती। बी इट एनीथिंग बी इट हाइजीन प्रैक्टिसेस, बी इट एनी डिजीजेस, कुछ भी। Actually, yes, I do feel so, because the current education policy we have, it only focuses on theory, पढ़ो, रटो और exam दो. They do not Hmm. actually focus कि how a child is functioning. According to them, Hmm. only your academics are important, but not your overall development. So, as when I was a child, I used to have a games period जिसमें हमें केवल games दे देते थे कि तुम लोग खेल लो. Neither they used to teach us, nor they used to tell कि इसके benefits या फिर demerits क्या हैं. Hmm. Right. So from an early age, I actually feel कि a child must be told about their body, so that when they grow up, they get more conscious about it, conscious about themselves, and they perform better and function better by themselves. Bec- सो नाउ दैट वी आर टॉकिंग हेल्थ एजुकेशन के बारे में फोकसिंग, नाउ दैट यू से कि मुझे लगता था, तो क्या ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको लगता है कि हेल्थ से रिलेटेड आपने नहीं पढ़े या फिर अर्ली ही बच्चों को उनके बारे में पता होना चाहिए? लाइक अगर मैं जनरली पूछूं, मेरा बेटा है जो फर्स्ट क्लास में है, सो अगर मैं सोचती हूँ या मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो उस ग्रेड में इंपॉर्टेंट होते हैं कि बच्चा हेल्थ के बारे में या हाइजीन के बारे में या हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी, क्या उसको पढ़ना चाहिए? So what we have seen is obesity is very common these days. Like every child I'm looking at, they're a bit chubby. People, generally normalize it by saying, oh, they're so cute. Even look at me. I am a bit chubby, and people normalize me by saying, oh, you're so cute. But it's not healthy for us. These days, how do children generally eat their lunch, or their eating habits are like, okay, they have something on their phone or their TV in front of them, and they do not actually see what they're eating or how they're eating it. Right. So maybe they underconsume food for that matter, or they overconsume it. Whereas even in Mm. schools, okay, we have a normal lunch period where we are supposed to have what lunch is given to us. But when children are not told about the benefits of food they're having or food they're not having, then how would they be conscious about themselves that, okay, I like chocolates, I can have multiple of chocolates, but I do not like green vegetables, so I won't have them. हाँ, A child brain is not developed कि आपके लिए क्या अच्छा है राइट। या फिर आपके लिए क्या गलत है. तो it's our responsibility to tell them कि ठीक है, chocolates you like, you can have them, but in a limit.
because it is not good for you. Whereas if you don't like green vegetables, you still need to have them in a good amount because वो आपकी body के लिए beneficial है. So this is like, physical health we have touched. Now, if we come up to the secondary stage or the higher grade students, like you are in grade 12, do you think they should teach you something related to stress management, anxiety management, pressure handle करना? ये कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो हमें मतलब ये हम खुद ही अपने आप से हैंडल कर लेते हैं या कहीं से हमें इसका एजुकेशन मिले तो वो हमें ज्यादा हेल्प कर पाएगा? Definitely, we should. And actually, information technology is a subject in class 9 and 10, हम्म, जिसमें ये chapters हैं हम्म, stress management and everything. ओके, But people these days are like, ठीक है ये chapter खुद से theory में कर लेना. They do not focus on it. According to them, stress, हम्म, anxiety, depression is everything in your head. They do not actually take it हम्म, as a serious disease कि ठीक है तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो इसलिए तुम्हारा बहाना है. बट ये बहाना नहीं है. People हम्म, actually go through it. And awareness is being yeah, spread these days, but you see the generation difference. Gen Z is taking it very seriously that your mental health matters. You need breaks. You need to detoxify yourselves. Whereas हम्म, the millennials we see, according to them, it's just a thought because हमारे टाइम में तो नहीं था कि तुम ही लोगों के अपने सच नाटक में, हैं. राइट, So that's what डेफिनेटली आई I've मीन ये तो observed. बहुत वैलिड ये काफ़ी वैलिड पॉइंट आपने बोला क्योंकि हम लोग भी जब भी अभी हमारी एज में भी हमारी जनरेशन में भी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट देन इट शुड नॉट गो आउटसाइड योर हाउस इट्स अ सोशल नॉर्म कि उसको बस घर में ही ठीक कर लो किसी तरीके से इट शुड नॉट गो सो आई थिंक ये आपका बहुत ही रेलेवेंट और बहुत वैलिड पॉइंट है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एंजाइटी डिप्रेशन इन सब चीज़ों के बारे में खुलकर बात होनी चाहिए ताकि उन पर एक्चुअली वर्क किया जा सके एंड knowing it from the school end at a teenage stage कि ये सब चीजें अगर आएंगी तो मुझे कैसे उनको हैंडल करना है that can also be helpful so that's a very nice point that you have picked up नेक्स्ट आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपके क्या गोल्स हैं मतलब आपने क्या सोचा है आफ्टर योर बोर्ड्स क्या क्या आपने एंट्रेंस देने हैं या और क्या क्या चीजें क्या आपका लाइफ गोल है So basically, I am a PCM student. So what I've thought is I'll give exams for BTech. Like I want to pursue a degree in BTech. So the primary exam is JEE. But the राइट competition is a lot this year in JEE. So we have other exams like CUET or BITSAT. So I'll fill secondary ओके forms too because you need to have a backup for yourself. As well as I feel like I have an entrepreneurial mind. So while pursuing my degree in BTech, if everything helps and everything goes well as I've planned, so maybe I'll start a startup or a small business for myself because I want to feel how being an entrepreneur actually feels. दैट्स ग्रेट So what is your idea of starting a business for like किस चीज पे आपका ज्यादा इंटरेस्ट है? Like I love being creative and doing everything just different out of the box. So I've planned Okay. if I could, then I'll probably pursue an event management, like start my own event management company. Okay. So going back to your बीटेक क्या स्पेशल मतलब ऐसा क्या स्पेशल एफर्ट आपको लगता है कि आप डालते हो टू क्रैक जेईई लाइक दैट इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग दैट यू थिंक अबाउट सो उसको टारगेट करने के लिए आप क्या स्पेशल एफर्ट्स कर रहे हो? Look, to be very honest, let me tell this. I wasn't really sure that which stream or which subject I had to pick in class 10. So हम्म, eventually, when I did an analysis, then I found out that PCM was a stream which is like उस स्ट्रीम से आप बायोलॉजी के अलावा काफी सारे आपके पास करियर ऑप्शंस जॉब ऑप्शंस खुल जाते हैं. So, on a safer side, I picked PCM for me. But then, when I looked at children in my class, so they were preparing for JEE at a very early age. Like they were aware about this exam from class 9 or from class 10, and they started taking coachings like Alan and राइट Akash, PW. They took many coachings. So sometimes looking at them, it made me feel very inferior. Like, oh, I wasn't even aware of this exam until class 12.
So Hmm. right now, if we're talking about a special effort, I haven't really made any special effort because my first priority is at least let me be clear with my basics. If my basics would be strong, then I would eventually study harder in a month or so, and then I could maybe crack the exams. So, also, I have read about you that you are quite competitive in nature. So, what would you like to comment about it? Like competition, मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आप थोड़ा challenging face करते हो. So, what would you say about it? So what like in my school tenure, I have been a house captain, greenhouse captain I was. And Hmm. when you have that post, then you have a responsibility with it. That okay, I have to lift up my house. And in school also there are like many inter-house competitions or inter-school competitions. So the first thing in my mind is I have to accomplish it. It is my goal to accomplish it. No matter by hook or crook, Hmm. I need to win. So I give like 100% of myself. I completely indulge myself in that activity. No matter I am a participant or somebody else from my house is a participant. The main goal is to make the house rise up. How's So when? in that case, my like other housemates or like my friends from different houses, they call me competitive in nature. That okay, you are actually competitive. You leave your friendship just to accomplish or win a competition. So do you think like this competitive nature ये जो है इससे आपको कुछ you know stress ऐड हुआ है like आपके फ्रेंड्स छूट गए या ऐसा कुछ जिससे आपको परेशानी हुई हो किसी भी एंगल पे? Look, if talking about friends shoot guys, so I make a balance. Like sometimes Hmm. I prioritize friendship over my house or my competition, but sometimes I do not. And talking about pressure, yes, it adds a lot of pressure. Because जब आप एक रेस में होते हो ना कि मुझे जीतना है, मुझे कुछ accomplish करना है with a lot of things behind you. Like what happens with me is कि मैंने अपने co-curricular पे ज़्यादा focus कर दिया. तो उन दिनों मेरा academic Hmm. lack हो गया. And when it's about giving test and everything, तो जब मन के scores नहीं आते हैं, then it actually hits. Depressive और sad हो Hmm. जाता है हमारे लिए. एंड वेयरएज़ अब जब मैंने अपनी स्टडीज पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर दिया, हाउस को बिल्कुल छोड़ दिया, फ़ोकस ही नहीं करा, देन आई सी माय हाउस वेंट फ्रॉम अप टू कंप्लीटली डाउन. So maintaining things Hmm. was a task for me when I had a post and when I become over competitive about something that I only prioritized on a single thing rather than maintaining and managing everything together. So now that you're saying that you started focusing more on academics, like these things were kind of distractions. So even now, अगर वो वाला हाउस वाला नहीं भी है और कुछ चीजें हैं, जनरली हम घर में पढ़ रहे हैं, कभी कुछ फंक्शंस हो जाते हैं और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. So how do you, prevent yourself from those distractions ताकि आप अपना गोल ओरिएंटेड रहो और अपना जो अपने टारगेट है उसको अचीव कर पाओ? कुछ ऐसा आपका तरीका है स्पेशल? So, as I told you, I am an overthinker. So, what I do is I make an analysis of my own कि ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरे साथ क्या क्या गलत हो सकता है. एंड इन अ फियर ऑफ कि वो गलत ना हो, आई डू सिट एंड स्टडी कि ठीक है अगर आज मैंने चैप्टर कंप्लीट नहीं करा, कल मेरा टेस्ट है तो मेरे बहुत गंदे मार्क्स आएंगे. मेरे को मे बी टीचर क्लास में सबके सामने ह्यूमिलिएट कर दे. मुझे ऐसा नहीं फील करना है. मे बी मेरे को अपने क्लासमेट्स या फिर फ्रेंड्स के आगे इंफीरियर फील होने लगे. सो दैट आई कुड नॉट फेस देम कॉन्फिडेंटली. अब आई डू नॉट वांट दिस. सो आई नीड टू सिट एंड स्टडी वाली चीज आ जाती है. I think that's all about it. We have just a very small rapid fire round for you. So first thing, like one morning habit that keeps you fresh all day. What would it be? जो करना So ही करना है उसके बिना डे स्टार्ट नहीं करना है. I have a wallpaper of God on my phone. So when I snooze my alarm, I just look at that wallpaper, I pray for my good, and then I wake up. So what is your favorite snack? What is my favorite snack? Chocolates. Chocolates. Okay. And the first thing that you drink in the morning. I drink a glass of water. A quick tip from you to avoid exam stress for your friends, your
age group? What would you recommend? Start managing your chapters and your syllabus from the start so that you do not have to rush it all together during exams and wake up the whole nights. So, Adya, now that we have talked about a lot many things about, so any one more thing I would like to ask you is like कि कोई ऐसे health challenges रहे आपको, being like you said, I'm chubby and all that is not a health challenge. तो कोई ऐसा health challenge रहा जिसको आपने face किया हो जिसकी वजह से आपको हर तरीके से अफेक्ट करता है, academically, physically, कोई ऐसा health challenge अभी तक आपने face किया? By God's grace, I haven't faced anything that way, but it's just that I was a very mischievous child in my childhood. So I went through a lot of injuries which were actually severe to me, and I had to be on rest for a long time. So that was all which affected me. Like, I got a stitch here, and then a lot of my knees and my joints. Once I fell down in my school, and they were all like scratched. So I had to sit back Oh, home, leaving everything around me. So that was the max I had faced. And normally, like nowadays, what I have observed is people bullying me. Like, they do not actually bully wala do the thing, but what they do is very lovingly they pass on the sarcastic comments, thinking I won't think about it or they won't hit me. But they do. mm. Sometimes they do hit me really bad when they come from an unexpected person. So how do you handle it? Like you just ignore them or you talk to them, or how do you handle that situation? So in front, when a person is passing it to me, I just smile it. I just smile and take it on myself. But then after I'm alone or I'm thinking about myself, then that comment actually runs around my mind, and I observe if it's positive, if it's good for me, or if it's bad for me, if it's something constructive or if it's something destructive. If the thing is constructive, then I do work on it. I at least try and work on it. But if it's destructive, so I completely ignore it. Okay. Okay. So any two habits that you think you need to change? It's a long life ahead. So any two habits that you think you need to change for a better adulthood or old age? कोई दो habits जिन पे आपको specially focus करना है? So one is a physical habit, as I'm chubby, but I have a very hectic schedule being a 12th class student. So I'm not able to exercise or be regular with physical activities. So what I would Okay. like is, and I'll have pressure and a lot of work even if I grow up. But I need to spare out some time for my physical health and doing physical activities. And other thing is, I am very sensitive and emotional in nature. So I have to be strong emotionally. I do not want कि लोगों के जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो मुझे और मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करे. उनके कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स पे मैं काम करूंगी, बट उनके नेगेटिव कमेंट्स की वजह से अपने आप को ब्रेक डाउन नहीं होने दूंगी. That's very good. I mean, you are quite clear about कि क्या चीजें मुझे करनी है और क्या नहीं करनी है. So that is really nice. So thank you, Adya. It was great talking to you. एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी चीजें आपने ऐसी बताई हैं जो आपके ही एज ग्रुप के बच्चों को, आपसे यंगस्टर्स को, आपसे आपका ये पॉडकास्ट देखने के बाद सीखने को मिलेंगी. दे इट माइट बी टाइम मैनेजमेंट और managing quite different things and how to prevent from distractions. So I'm sure it's going to be very helpful to your youngsters. So thank you being with us on Medwiki, Adya. Thank you. It was a pleasure working with you.